द क्लियरिंग कहानी की शुरुआत में हम टॉम को देखते हैं जो अपनी बेटी मीरा के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आया था। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसकी बेटी इस वक्त अपने बेड पर सो रही थी। तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है जिस वजह से टॉम फिर से सो जाता है। लेकिन जब दोबारा उसकी आँख खुलती है तो मीरा अपने बेड पर नहीं होती। इसके बाद वो ट्रक से बाहर आकर मीरा को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। इसी वक्त एक औरत भागते हुए आती है और टॉम को भी भागने के लिए कहती है। वो उसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बी आकर उस औरत पर अटैक कर देते हैं और उस औरत को भी काट कर इन्फेक्टेड कर देते हैं। टॉम उसे बचाने की कोशिश भी करता है लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी बन जाती है। इसी बीच वो सारे ज़ॉम्बी टॉम के पीछे लग जाते हैं और टॉम उनसे फाइट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मीरा आ जाती है और टॉम को फाइट करता हुआ देखकर घबराने लगती है। टॉम मीरा को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद मीरा वहाँ से चली जाती है। इधर टॉम किसी तरह उन ज़ॉम्बी से बचते हुए अपने ट्रक में आ जाता है और वो ट्रक के ऊपर चढ़ के देखता है कि यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीस आ गए हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉम अपनी वाइफ नायोमी और अपनी बेटी मीरा के साथ घर पर था। यहाँ किसी बात को लेकर टॉम और मीरा के बीच में बहस हो जाती है और मीरा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अब रात में वो अपनी वाइफ नायोमी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब नायोमी उससे कहती है कि क्यों ना वो अपनी बेटी मीरा के साथ एक वीक कैंपेन पर जाए। अब टॉम उसे बताता है कि इस वीक वो काफी ज्यादा बिजी है लेकिन फिर भी नायोमी उसे किसी तरह मना लेती है। अगली सुबह टॉम और मीरा कैंपिंग पर निकल जाते हैं। रास्ते में टॉम अपनी बेटी मीरा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो फोन चलाने लग जाती है। इसके बाद टॉम लोकेशन पर पहुंचकर कैंपिंग का सारा इंतजाम कर देता है। कुछ टाइम बाद वो मीरा को हाइकिंग के लिए ले जाता है लेकिन मीरा उससे कहती है कि ये सब मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। खैर टॉम फिर भी उसे आगे लेकर एक खंडर तक आ जाता है। अब शाम के टाइम वो वापस अपने ट्रक के पास आकर बैठ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ कैंपिंग के लिए काफी सारे लोग आए हुए हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है और उन्हें अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद टॉम और मीरा उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब रात में वो दोनों अपने ट्रक में आकर लेट जाते हैं। टॉम अपना टाइम बिताने के लिए बुक पढ़ने लगता है और मीरा फोन में लगी थी। कुछ टाइम में वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो जाती है और टॉम बाहर निकलकर अपनी कार को अच्छे से लॉक कर देता है। इसके बाद वो वापस ट्रक में आकर सो जाता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उन ज़ॉम्बी ने ट्रक को हिलाकर टॉम को लटका दिया है। इसके बाद टॉम उनसे किसी तरह बचकर वापस से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। साथ ही उसे अपनी बेटी की काफी ज्यादा फिक्र भी हो रही थी। अब वो ट्रक में आकर अपनी पिस्टल भी लोड कर लेता है और बाहर निकल के वो उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है। वो उस पिस्टल से काफी सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है लेकिन उस पिस्टल में गोलियां कम थी। गोलियां कम होती ही वो वापस से उन ज़ॉम्बीज से बचकर अपने ट्रक में आ जाता है। अब वो गेट बंद करने ही वाला था लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आकर दरवाजे के बीच में अपना हाथ रख देता है जिस वजह से टॉम को अपना चाकू लेकर उसका हाथ काटना पड़ता है। इसके बाद वो अपने हाथ पैरों पर टॉवल को लटक लेता है ताकि वो ज़ॉम्बीज उन्हें ना काट पाए। आगे वो अपने ट्रक में से सीढ़ी निकालकर अपनी कार के पास कर देता है और डिसाइड करता है कि वो कार को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। अब वो जल्दी से कार पर आने की कोशिश करता है लेकिन उसे सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। वो किसी तरह से बचता बचाता हुआ कार में एंटर हो जाता है लेकिन परेशानी अब भी खत्म नहीं होती। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसके बाद वो अपने कार से फ्लेयर गन निकालता है और एक ज़ॉम्बीज को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। फिर वो उन ज़ॉम्बीज से बचता हुआ सीढ़ी की मदद से वापस से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। टॉम के पीछे एक ज़ॉम्बीज भी आ रहा था लेकिन टॉम उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो उस सीढ़ी को भी वहाँ गिरा देता है ताकि और ज़ॉम्बीज वहाँ ना आ जाए। उसे अपनी बेटी की काफी ज्यादा याद आ रही थी इसलिए वो अपना फोन लेता है और मीरा को कॉल लगाता है लेकिन मीरा का फोन ट्रक में ही था जिस वजह से वो और भी ज्यादा डर जाता है। टॉम अपनी बेटी को याद करता हुआ ट्रक में ही सो जाता है। वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। इसके बाद वो फिर से अपनी मीरा को दूरबीन की मदद से देखने लगता है ताकि मीरा उसे दिख जाए लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो ट्रक के अंदर आकर रेडियो शुरू करने लगता है जिसमें एक ऑफिसर बताता है कि वायरस के फैलने की वजह से आर्मी और पुलिस बॉर्डर को सील कर रहे हैं। तभी एक ज़ॉम्बी कार का शीशा तोड़कर टॉम पर अटैक करने लगता है। इसके बाद टॉम खुद ही मारकर उस ज़ॉम्बी को पीछे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ काफी ज्यादा थक गया है। साथ ही हमें पता चलता है कि उसने अपना खाना बाहर एक पेड़ पर लटका दिया था जिस वजह से वो अभी तक भूखा है। अब वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस टूटी हुई विंडो पर लगा देता है जिससे ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश ना करे।
वो ट्रक के रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। इसके बाद टॉम ट्रक के ऊपर आकर अपनी बेटी को देखने लगता है। तभी उसे एक जगह पर मीरा दिख जाती है। टॉम उससे यहाँ पर साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम ने मीरा को कुछ साइन लैंग्वेज वाले वर्ड दिए हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि वो अभी तक ठीक है और मीरा काफी डरी हुई थी। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी मीरा को देख लेता है और इसके बाद सारे ज़ॉम्बीज मीरा की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद टॉम मीरा को जल्दी से भागने के लिए बोलता है और खुद ट्रक से कूदकर उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाने लगता है। इसके बाद सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं। अब टॉम यहाँ पर एक गोल्फ स्टिक की मदद से उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है। अब वहाँ पर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं तो टॉम उनसे बचकर ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। अब रात में टॉम फिर से हेल्प मांगने के लिए रेडियो पर बात करने लगता है, लेकिन इसी बीच रेडियो तेजी से साउंड करने लगता है जिस वजह से ट्रक के पास खड़े ज़ॉम्बीज पैनिक करने लगते हैं और फिर से विंडो को तोड़ने लगते हैं। अब टॉम जल्दी से एक हथौड़ा लेकर उस रेडियो को ही तोड़ देता है। अब यहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ हम मीरा को भी देखते हैं। मीरा के पीछे एक ज़ॉम्बी अभी भी लगा था और उससे बचते हुए एक जगह पर छुप जाती है। इधर टॉम देखता है कि ट्रक के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बीज चढ़ गए हैं जिस वजह से वो ट्रक के ऊपर जाकर एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को नीचे गिरा देता है और रात में भी बैठकर निगरानी करने लगता है। सुबह उठकर देखता है कि एक ज़ॉम्बी के हाथ में मीरा की जैकेट है जिससे उसे लगने लगता है कि मीरा भी अब इनका शिकार हो गई है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी होता है। फिर वो नीचे आकर अपनी पिस्टल लेता है और ड्रॉअर में बची एक गोली लेकर अपनी पिस्टल को लोड कर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। अब वो कुछ बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा कर उसे पीकर काम चलाता है और साथ ही उसे ठीक से खाना न मिलने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी है। इसके बाद वो ग्लू लेकर टूटे हुए कांच के टुकड़े को ट्रक के साइड में चिपकाने लगता है ताकि ज़ॉम्बी ऊपर आए तो वो जख्मी होकर नीचे गिर जाए। तभी उसकी नजर पहाड़ी की चोटी पर जाती है जहां आग का धुआं उड़ रहा था, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी वहीं पर होंगी। इसके बाद उसे एक कार आती हुई दिखाई देती है जिसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। टॉम उसे अपनी तरफ आने के लिए कहता है लेकिन उसकी गाड़ी एक पेड़ से ठुक जाती है जिस वजह से उसे काफी सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। फिर टॉम उसे बचाने का डिसाइड करता है और एक चाकू लेकर उसे बचाने आ जाता है। फिर वो चाकू से ज़ॉम्बीज पर अटैक करके किसी तरह उस आदमी को बचाकर अपने ट्रक में ले आता है। बाद में पता चलता है कि वो एक पेट्रोलिंग ऑफिसर है। वो टॉम को बताता है कि सभी जगह ऐसा ही हाल है और सारे रेडियो सिस्टम बंद हो चुके हैं। वो उसे मीरा का फोटो भी दिखाता है लेकिन उसे मीरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उसे मना कर देता है कि उसने उसे नहीं देखा। टॉम उससे कहता है कि हमें मिलकर मीरा को ढूंढना होगा, लेकिन वो ऑफिसर उसे भी जाने से मना करता है और कहता है कि अगर हम बाहर गए तो वो ज़ॉम्बीज हमें भी नहीं छोड़ेंगे। वो टॉम से कहता है कि हमें एक प्लान बनाकर जाना होगा। इसके बाद वो आदमी टॉम से खाना मांगता है और कहता है कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम कैसे लड़ेंगे। इसके बाद टॉम उसे ट्रक में से कुछ खाने को देता है और बताता है कि बाकी का खाना एक पेड़ पर मैंने लटका दिया है। टॉम को आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। खैर जब वो आदमी रात में सो रहा होता है तो टॉम उसका आईडी कार्ड चेक करता है। तब टॉम को पता चलता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा था, यानी कि वो कोई ऑफिसर नहीं है, उसने किसी दूसरे का आईडी कार्ड चुराया है। तभी उस आदमी की आंख खुल जाती है और वो टॉम को मारने लगता है। टॉम भी उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी टॉम के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ टाइम बाद वो आदमी टॉम के हाथ में हथकड़ी डालकर ज़ॉम्बी की तरफ फेंकने वाला होता है, लेकिन उसी समय टॉम की आंख खुल जाती है और फिर से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच टॉम अपने एक हाथ में से हथकड़ी खोलकर उस आदमी के हाथ में फंसा देता है। तभी उस आदमी को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और नीचे खींचने लगते हैं। ज़ॉम्बीज उसे तेजी से खींचने लगते हैं इसलिए उस आदमी का हाथ कटकर हथकड़ी। इसके बाद टॉम यहाँ से निकलने का फैसला करता है। वो फ्लेयर गन लेता है और ट्रक के अंदर की बैटरी निकालकर कार के पास आ जाता है। वो किसी तरह कार स्टार्ट कर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इस वजह से उसकी कार एक पेड़ पे ठुक जाती है। अब सारे ज़ॉम्बीज ने टॉम को बुरी तरह से घेर के रखा था। इसी बीच टॉम ट्रक के पास रखे सिलेंडर पर अपनी फ्लेयर गन फायर कर देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में यहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। लेकिन इन सभी के बाद भी टॉम अभी तक जिंदा था। सुबह होने पर वो उसी पहाड़ पर जाने लगता है जहाँ उसे उसकी बेटी मिल जाती है जो कि बिल्कुल ठीक थी। अब दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।